माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को एक ऐसा फार्मूला बताया जा रहा है। जैसे आपने छोटी क्लास में मैथमेटिक्स का फार्मूला पढ़ा और मैथमेटिक्स के फार्मूला के बाद आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगी, तो आज आपको एक जुडिशियल का फार्मूला बता रहे हैं। और ये जो जुडिशियल का फार्मूला है ये आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ये फार्मूला जो भी स्टूडेंटों ने अडॉप्ट किया, आज वो जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में, चाहे वो हायर जुडिशियल में एडीजे के रूप में, चाहे वो सिविल जज के रूप में या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में, वो आज एपीओ के रूप में काम कर रहे हैं। और ये फार्मूला पिछले 33 वर्षों से हम अपने स्टूडेंटों को एक एक करके समझाते रहते हैं, और जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतार लिया वो कहीं ना कहीं आज अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आज इस फार्मूला को हम परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के द्वारा आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर रहे हैं। इसको बहुत ही बारीकी से आप सुने, देखें। ये देखिए केवल अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में है, और इसमें कुछ बहुत ऐसा डिफिकल्टीज नहीं है कि आप इसको नहीं निभा सकते। जो आप पिटे पिटाई अपने जीवन को जी रहे हैं और उसी तरह आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उससे देखो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का जो सिलेक्शन होता है वो केवल 0.5% के बिलो होता है। 99.9% स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि 99.9% स्टूडेंट जो होता है वो सिलेक्शन नहीं पाता? और चूंकि वो समाज में ही रहता है, वो क्या करता है, लोगों को डिप्रेशन में लाता है और तरह तरह की वो निगेटिव बातों को करता है, क्योंकि उसको सिलेक्शन तो मिला नहीं। और जिन्होंने सिलेक्शन पा लिया वो तो अपने जॉब पे चले गए, वो जुडिशियल ऑफिसर जज बन गए, एपीओ बन गए। वो कभी अगर चैनल वगैरह पे आ जाते हैं हम लोग के परीक्षा रिफ्रेशर पे, तो आपको अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो आज हम आपको वो चीज बताना चाहते हैं कि जिसको अडॉप्ट करके वो लोग जज बने। आप भी इसको देखिए। तो देखिए ये फार्मूला जो है वो कोई बहुत कठिन नहीं, बहुत ही छोटा सा फार्मूला है। 8+8+8 ट्रिपल 8 का फार्मूला है। ट्रिपल 8 का फार्मूला इसलिए ऊपर वाले ने हम लोगों को 24 घंटे दिए हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, ऐसा नहीं किसी के लिए उसने कोई पक्षपात किया हो, सभी के लिए 24 घंटे दिए हैं। तो इस 24 घंटे को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 8+8+8 हो गया बहुत आसानी से। 8+8+8। देखो सबसे पहले हम लोग को जीवन में जो सबसे जरूरत होती है वो जरूरत रहती है कि हम स्वस्थ रहें। अगर हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हम हर काम कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई काम नहीं कर सकते। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात हो गई, हम डेली का रूटीन भी नहीं जी पाते। तो पहले 8 को जो 8+8 का फार्मूला है उसमें जो फर्स्ट 8 है वो आपको दिया गया साउंड स्लीप। आप 24 घंटे में 8 घंटे गहरी नींद में सोएंगे। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको क्या होता है, बिल्कुल अपने को फ्रेश महसूस करते हैं, आप थके महसूस नहीं करते और आपका पढ़ने में मन लगता है। तो पहला 8 घंटा तो आपका हो गया साउंड स्लीप। दूसरा जो पहला सेकंड 8 है वो आपको बताता है कि जो आपके ऊपर प्रोफेशन है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, उसको आप ऑनेस्टी से निभाएं। अगर आप एडवोकेसी में हैं तो अपने एडवोकेसी को करें। जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं वहां जाइए। जो आप अपना फाइल को तैयार करते हैं, चैम्बर में बैठते हैं, वो अपना करिए 8 घंटे में। अगर आप किसी सर्विस में हैं, कोई भी सर्विस 8 घंटे से ज्यादा नहीं होती, आप सर्विस को भी अच्छी तरह से करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वो भी आप 8 घंटे को अपनी ईमानदारी से करें। तो देखिए जब 8 घंटे आप साउंड स्लीप लेंगे, 8 घंटे अपने प्रोफेशन को करेंगे तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। बाकी जो 8 घंटे है, तो तीसरा 8 घंटा है वो आपका है कॉम्पिटिटिव लाइफ। वो आपको प्रतियोगी छात्र के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना है, छात्र बनना है, स्टूडेंट बनना है, चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप किसी सर्विस क्लास पे हो। तो आज इसी 8 आवर के बारे में हम आपसे बात करेंगे, जो डायरेक्ट हमसे जुड़ा हुआ है, जो टीचिंग से जुड़ा हुआ है, उसको कैसे हम लोग अपने को उस 8 घंटे को यूज करेंगे। अगर उस 8 घंटे को हम प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं, एक अच्छे कंपटीटर बन जाते हैं और फिर हमको सिलेक्शन मिलने में बहुत आसानी होती है। तो आज हम लोग इसी 8 घंटे पर आप लोग के सामने पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। कि देखिए एक ऐसा चैनल है जो आपको हर समय लीगल इवेंट से आपको अपडेट करता रहता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे के इवेंट्स को पाते रहे। अब देखिए जो 8 घंटे हमने आपको कॉम्पिटिटिव लाइफ के लिए बताया, उसको आप डिवाइड करेंगे, यही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला 8 घंटा अगर आप स्वस्थ रहेंगे, सोएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। 8 घंटे प्रोफेशन करेंगे, तभी आपके पास पैसे रहेंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फीस दे पाएंगे, आप किसी इंस्टीट्यूट की फीस दे पाएंगे, कोई नोट्स खरीदना होगा, कोई टेक्स्ट बुक खरीदना होगा। तो इसलिए देखिए प्रोफेशन करना, बिजनेस करना, सर्विस करना, तो जो आपके ऊपर जिम्मेदारी वो करिए, जो आपके घर की जिम्मेदारी आप उसको करिए। अब 8 घंटे आप हमारी बात को सुनेंगे। देखिए जो 8 घंटे आपका है
वो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें और ये देखें कि मॉर्निंग में 8 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं, इवनिंग में 2 से 3 घंटे दे सकते हैं, जिसके बाद दोपहर में समय वो 2-3 घंटे दे सकता है, रात में आप 2-3 घंटे दे सकते हैं। आपको अपने जिस सर्कमस्टांसेस में आप रहते हैं, जैसी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार 8 घंटे का रोटेशन बनाए। तो आप तोड़ तोड़ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे का रूप में बनाए। तो देखिए आपको डेली 1 घंटे क्या देना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ये आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने में मदद करता है। आप जानते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जुडिशरी का, हायर जुडिशियल एपीओ का, उसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो 1 आवर आपको डेली एमसीक्यू देना। कोशिश करिए 1 घंटे में 60 मिनट में आप 50 से 75 कम से कम एमसीक्यू डेली लगाइए। डेली आप लगाइए 50 से लेकर 75 एमसीक्यू। सेकेंड 1 आवर जो दूसरा आपको नंबर 2 पे लिखा गया है, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में आपको डेली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, उसका एग्जाम ओरिएंटेड आंसर लिखेंगे। आप जानते हैं जुडिशरी में कॉपी आप लोग को जो है फिक्स मिलती है। जैसे आपको एक कॉपी मिलेगी, जैसे बिहार जुडिशरी है आपको 30 पेज की कॉपी मिल गई, तो उसी 30 पेज के अंदर लिखना है, आपको बी कॉपी नहीं मिलेगी। तो शुरू से अगर आंसर राइटिंग आप करते रहेंगे तभी आपकी वो हैबिट पड़ेगी। अदरवाइज एलएलबी वाली स्टाइल में लिखेंगे 5 पेज 8 पेज 10 पेज, तो पता ही चलेगा आपका आधा भी पेपर नहीं हुआ, कॉपी भर गई और सेकेंड कॉपी का कोई प्रोविजन नहीं है। इसलिए आपको 1 घंटे आंसर राइटिंग। तीसरा में कहा गया 1 आवर आप डेली अपने को अपडेट रखेंगे न्यूज़पेपर से, करंट लीगल इवेंट से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए मिस्टर ज्ञानेश कुमार, इनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? क्या उसी तरह हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था? नो, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हटकर हुआ। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से हटकर क्या हुआ, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए केस लॉ के अकॉर्डिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अनूप बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था कि अब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो गए, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन उत्तर नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कमेटी के रिकमेंडेशन पर करेंगे, और वो कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एलओपी, जो लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। पहली बार इसको फॉलो करके मिस्टर ज्ञानेश कुमार को बनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये अगर आपको मालूम रहेगा, अभी से नोट कर लो। आज ये वीडियो हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 21 फरवरी है। आगे जो भी जुडिशरी का एग्जाम होगा, पहले से हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आना ही आना है। जिस दिन आप जुडिशरी दोगे, सर को याद करना, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये होता है करंट लीगल इवेंट्स, 1 घंटे इसके साथ आप दोगे। फिर 1 घंटे आप पढ़ोगे 4th नंबर पर लीडिंग केसेस। जितने भी लीडिंग केस हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बीएनएस में, बीएनडब्ल्यूएस में, जिसको हम लोग आईपीसी सीआरपीसी बोलते थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको आपको पढ़ना है। उसमें आपको ये पढ़ना है कि ये केस कहाँ का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस पढ़ते हैं, हमको मालूम होना चाहिए किस कोर्ट ने डिसाइड किया, प्रिवी काउंसिल डिसाइड किया, किस ईयर का था, 1903 का था। जज साहब का नाम क्या था? लॉर्ड समनर था। क्या फाइंडिंग दिया गया? माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट एब इनिशियो वाइड। ये आपके नोट्स में होना चाहिए। फिर 5th नंबर पर है 1 घंटे आपको डेली 1 आवर पढ़ना है करंट केसेस। जितने भी करंट केसेस, जैसे अभी हमने आपको अनूप बनरवाल का केस बताया, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, 1 से लेके 5 जो 5 घंटे की स्टडी है, वो कैसे आप अपने को मैनेज करेंगे, ये 6ठे नंबर पर सिखाया जाएगा। 6ठा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे आपको देना पड़ेगा पीआरएलसी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की क्लासेस को, जिसमें आपको प्री का क्लास ली जाती है, मेंस की क्लास ली जाती है, इंटरव्यू आपको बताया जाता है, प्रीलिम्स को कैसे क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, कैसे टॉपिक को पढ़ने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर मेंस का जैसे बताया जाता है। प्री की अलग क्लास चलती है, मेंस की अलग का क्लास चलती है। 3 घंटे मुझे आपको देने हैं, और ये कम से कम 1 ईयर 1 साल का पैकेज है। 1 साल मिनिमम है, आपको देना पड़ेगा 3 घंटे। 3 घंटे सर को देंगे, 5 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे, 1 साल ऐसा करेंगे और आप हो जाओगे जुडिशियल ऑफिसर्स। ये बिल्कुल आपको जो है एक गारंटी युक्त फार्मूला बताया जा रहा है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपको जरूर और जरूर सफलता मिलेगी। और इसी सफलता को देखकर आपने देखा है कि बिहार में अभी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों ने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमको जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में आना है, तो आपको भी इसी फार्मूला को अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस बहुत दिनों से चल रहा है, 34 ईयर में रन कर रहा है।
इसके साथ इसने बहुत से पब्लिकेशन आप लोग के लिए पब्लिश किया हुआ है, हर लॉ के सब्जेक्ट पर पब्लिश किया है। आप इसको भी मंगाकर आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। न्यू क्रिमिनल लॉ पर सारे मैटर निकले हुए हैं। जो लोग झारखंड जुडिशरी दे रहे हैं वो ध्यान रखें, झारखंड हायर जुडिशल का प्रीलिम्स होना ही होना है। ये कंफ्यूजन जो फैलाया जा रहा है कि प्री नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। न्यू क्रिमिनल लॉ पर और भी मैटर है। तो देखिए, जो लोग क्लास में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा, कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप अपना जो है फिर क्लास लेना शुरू कर देंगे। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।